नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अपने घर में मंदिर बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मंदिर में क्या रखा जाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि मंदिर में रखी गई मूर्तियाँ और मंदिर में रखे गए सामान जो पूजा से रिलेटेड है, उन्हें भी बहुत ध्यान पूर्वक रखा जाता है ताकि पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त हो। मंदिर का स्थान वह स्थान होता है जहाँ भगवान का वास होता है। वहाँ हम भगवान की फोटो या मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मगर कई बार मंदिर में पूजा से जुड़ी हुई कोई भी छोटी सी छोटी बातें भी पता नहीं होती है और भूल कर बैठते हैं। मगर शास्त्रों में पूजा में रखी गई सामग्री, पूजा में रखी गई मूर्तियाँ, मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए, इनका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले जिस बात को लेकर ये वीडियो बना रही हूँ, वो बात सोचने में और बोलने में बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ा महत्व रखती है, और वो है पूजा घर में रखी गई माचिस। जी हाँ दोस्तों, माचिस, इसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते और मंदिर में जहाँ तहाँ इसे रख देते हैं। लेकिन पूजा घर में माचिस को नहीं रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए, तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूजा और घर के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप सभी को पूजा का, अपने मंत्रों और पाठ और प्रार्थनाओं का पूरा फल प्राप्त हो और आपके घर में सुख शांति हो, भगवान का वास हो, खुशियाँ और समृद्धि आपके घर में हमेशा बरकरार और बनी रहे। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए, ये हमारे पूरे परिवार को इस बात का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पूजा घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में रखे गए सामान, भगवान की सामग्री जहाँ तहाँ फैलाकर ना रखें, उसे सलीके से सजा कर रखें। पूजा घर में धूप या अगरबत्ती, दिया जलाते वक्त जिस तीली को बुझा देते हैं, उसे तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। जिस माचिस से हमने अगरबत्ती या दिया जलाया है, उसे फूंक कर कभी ना बुझाएं। हाथ के झटके से उसे आप बुझा दें। अगर आपको सुविधा नहीं है कि माचिस को आप किचन में रखकर मंदिर में ला सकते हैं, तो माचिस आप उस स्थान पर रखें, जैसे कि मंदिर अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ किसी ड्रॉर में या किसी स्थान पर आप माचिस को रख सकते हैं। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि पूजा घर के अंदर दीपक जलाने के लिए या फिर अगरबत्ती जलाने के लिए आप माचिस तो रख लें, लेकिन आपको कभी भी अपनी पूजा घर के अंतर्गत माचिस की तीली को नीचे नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप दिया जला रहे हैं तो आपको उस तीली को नीचे नहीं फेंकना, आप उसे दीपक के पास कहीं पर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील चीज़ें जैसे माचिस, लाइटर, ये सब हमें कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। माचिस को आप घर में
किचन या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। और माचिस को बेडरूम में तो रखने से बिल्कुल बचना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जली हुई माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। घर के मंदिर में बिखरी और जली हुई माचिस की तीली नहीं होना चाहिए। आवश्यक हो गई है तो उसे किसी कागज या कपड़े से छिपा कर रखें, सामने कभी ना रखें। इसके अलावा ये उपाय बहुत अच्छा है कि जली हुई तीली को पूजा घर से बाहर ही रखें, पूजा घर में ना रखें। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जहाँ पर भगवान की मूर्ति, तस्वीर रखी हुई है, भगवान की पूजा की सामग्री रखी हुई है, वहाँ पर माचिस रखने से आपको बचना है। आजकल मार्केट में कई तरह के मंदिर ऐसे भी हो गए हैं कि मंदिर ऊपर है, नीचे ड्रॉर वगैरह बनी रहती है, आप उसमें भी रख सकते हैं। या फिर मंदिर के आसपास आपके पास कोई अलमारी है, आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन भगवान के पास ना रखें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। पूजा घर में कभी भी अगरबत्ती की राख नहीं रखनी चाहिए। जिस अगरबत्ती या धूप से आप पूजा कर रहे हैं, उसके जल जाने के बाद उसकी राख को वहां से हटा दें। इससे आपका पूजा रूम साफ सुथरा रहेगा। दीपक जल गया है तो उसकी जली हुई बाती को भी आप हटा दें। पूजा घर में और क्या क्या हमें नहीं रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है। पूजा घर में कभी भी आपको पुराने हो चुके फूल जो सूख चुके हैं, माला और अगरबत्ती को नहीं रखना। आपको अपने घर में, पूजा घर के अंदर कुबेर देवता की फोटो नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने पूजा घर के अंदर या फिर घर के मंदिर में जली हुई तीली को कभी ना रखें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। आप अपने पूजा घर में अपने इष्ट देवता की मूर्ति या तस्वीर, इसमें से किसी एक को ही रखें। मूर्ति या तस्वीर एक ही भगवान की ना रखें और इनकी संख्या भी अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन तस्वीरों और मूर्तियों की ऊंचाई 4-5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर में शिवलिंग को लेकर हमेशा कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं कि शिवलिंग को कितना बड़ा रखना चाहिए। घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग ना रखें। यदि आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखनी है, तो हमेशा उनकी बैठी हुई तस्वीर और मूर्ति ही रखें। इनसे हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा। घर के मंदिर में रखे जाने वाली भगवान की मूर्तियां और तस्वीरों को हमेशा प्रसन्नचित्त होना चाहिए। उन्हें कभी भी रौद्र रूप में नहीं लाना चाहिए। घर के मंदिर में शनिदेव और भैरव जी की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में जो भी मूर्ति या तस्वीर रखी जाए, उनके बीच में आपस में कुछ दूरी अवश्य रखें। आपके घर का मंदिर वॉशरूम या शौचालय से दूर ही होना चाहिए, उनका आसपास नहीं होना चाहिए। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कभी भी ना बनाएं जहां पास में वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नेगेटिव एनर्जी का क्षेत्र माना जाता है और पूजा स्थान पॉजिटिव एनर्जी का होता है। यदि ऐसे में आप पूजा का स्थान यदि वॉशरूम, शौचालय के आसपास बनाएंगे, तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा प्रभावित करेगी, जिसके कारण पूजा का लाभ नहीं मिल सकेगा। घर के मंदिर में कभी भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें, पूजा सामग्री
धार्मिक पुस्तकें अपने अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जाने अनजाने लापरवाही में पूजा स्थान पर वस्तुओं को बिखेर कर रख देते हैं। ऐसी जगह में हमें प्रभु की कृपा पाने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक दिन पूजा आदि के पश्चात सभी सामग्रियों को व्यवस्थित करके हमेशा रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।